शिकायत दर्ज करने में कोई कमी नहीं होगी हमारे खिलाफ, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष को छोटा दिखाना और सच को गुमराह करना। जिस दिन से सदन की कामकाज शुरू हुई उसी दिन से विपक्ष के सारे विपक्षीय दल, सारे विपक्ष एक साथ जुटकर ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे विपक्षीय पार्टी की सारे मांग रखा था। हमें बड़े सब मिलकर सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए कहा था कि कोविड की मुद्दा पे चर्चा किया जाए। बेतहाशा जो महंगाई सारे देश के आम लोगों को झेलना पड़ता, इस विषय पे चर्चा किया जाए। तेल की दामों को जो वृद्धि हो रहे हैं, इस विषय पे हम सब सरकार को मांग रखने के लिए तय बैठे थे। साथ साथ लगभग सालों भर, क्योंकि 8-9 महीना बीत चुके हैं, किसानों की मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार प्रयास करे। हमारे मांग था कि 3 काले कानून को रद्द किया जाए, और जब पेगासस की मुद्दा सामने आ गई तो हम सरकार को ये बार बार समझाने की कोशिश की, ये पेगासस कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं है। पेगासस की जो मसला, ये सारे देश की सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो सरकार को ये पेगासस के मुद्दे से बचना चाहिए और क्या क्या कदम उठाए हैं इस पे चर्चा चाहिए, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के, हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे सुरक्षा के जुड़े हुए मुद्दा है। लेकिन सरकार ने बार बार हमारे गुहार लगाने का बावजूद सरकार इस विषय को सदन में चर्चा होने का मौका नहीं दिया। परहेज करते रहे और अंतिम दिन तक ये पेगासस की मुद्दा सदन में चर्चा नहीं हुई। आप सब देखे हैं। देखिए, जब पेगासस की मुद्दे को लेकर इजराइल की सरकार खुद तफ्तीश कर रहे हैं, जब फ्रांस की सरकार वो खुद पेगासस के मुद्दे पर जांच पड़ताल और तफ्तीश कर रहे हैं, जब हंगरी, जर्मन, सारे दुनिया भर में पेगासस के मुद्दे को लेकर हलचल मच चुके हैं, और जहां हिंदुस्तान के विपक्षी नेता, एक्टिविस्ट, सारे न्यायपालिका को लेकर समाज की हर वर्गों के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से ये पेगासस की बेजा इस्तेमाल हुआ है, ये पेगासस जासूस कांड सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को सिर और पीड़ा हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर हम सदन में चर्चा मांगे थे, क्योंकि हमारा यह मांग जायज मांग था, इसमें कोई नाजायज चीज नहीं था। क्योंकि सरकार खुद राज्यसभा में एक बयान देते हैं, लोकसभा में एक बयान देते हैं पेगासस के मुद्दे पर। पेगासस के मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दूसरा बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरा बयान देते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आते कि पेगासस जासूसी कांड ये क्या है। सरकार को हमारी मांग को पूरा करना चाहिए था, क्योंकि ये कहा जाता है कि सदन विपक्षी पार्टियों के विपक्षी लोगों के लिए चलते हैं। सदन में सरकार को जिम्मेवारी ये होते हैं सही ढंग से, सुचारू रूप से सदन को चालन करना, सदन को चलाना सरकार को जिम्मेवारी होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होते हैं? हमारा जिम्मेवारी ये होते हैं
कि आम लोगों की जो मुद्दा, देश की जो मुद्दा है, जिसमें आम लोगों की परेशानियां के संभव बना, जिससे आम लोग पीड़ित है, दुखी है, ये सारे मुद्दा को सदन में रखा जाए, सरकार के ध्यान आकर्षण किया जाए, ये हमारा फर्ज होते हैं। तो हमारी तरफ से ये फर्ज निभाने की हर संभव कोशिश की हम लोग, आप लोग खुद देखे हैं। हम लोग बार बार ये गुहार लगाते थे कि हम कृषि कानून रद्द करने के लिए चर्चा चाहते हैं, हम महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, तेल की बेतहाशा इजाफा के खिलाफ चर्चा चाहते हैं, किसानों की मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, और साथ साथ टीकाकरण। कोविड की मामला हिंदुस्तान में 4 लाख से ज़्यादा मौत की हो चुके हैं कोविड की चलते। अभी तक टीकाकरण जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहे हैं। दिसंबर तक सारे हिंदुस्तान के सब एडल्ट लोगों को ये कहा जाता है कि टीकाकरण हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों को मानना है ये करना मुश्किल है। सरकार कुछ कहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग कहते हैं। ये सारे चीज को सामने रखकर हम लोग चर्चा मांगे थे शुरू के दिन से। फिर दोबारा मैं ये जिक्र करना चाहते हैं, शुरू के दिन से महंगाई, तेल की दाम की वृद्धि, कोविड के मसला और काले कृषि कानून को रद्द करने के लिए बार बार गुहार लगाते आए थे। लेकिन हमारी एक ही मांग था, अब पेगासस जासूसी जो कांड हुई है, सारे सदन में शुरुआत इस मसले से किया जाए। कल आप लोग देखे हैं कि सरकार हमारी मांग तो रखते नहीं, फिर भी जब ओबीसी की मसला आया, सारे हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोगों की जो मसला आया, जहां सारे प्रदेशों की अधिकारों की जो मसला आई, उस समय सरकार को पूरी मदद की। कल आपने खुद देखे हैं, सरकार को पूरी मदद की, बिना चाहे सरकार को हम लोग पूरा मदद की, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने अपना जिम्मेदारी जानते हैं, कैसे इसको जिम्मेदारी अनुपालन करना है, निर्वाह करना है, वो जानते हैं। हम लोग इसलिए कल सदन में आपने देखा है सुचारू रूप से सदन चली, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ओबीसी की मसला, ओबीसी रिजर्वेशन और प्रदेशों की जो अधिकार, इसको सुरक्षित रखना ये हमारा फर्ज बनते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारी तो कुछ मांग होते हैं, हम भी तो देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम लोग यहाँ हवा खाने नहीं आते, आम लोगों की बात रखना हमारा फर्ज होते हैं। ये फर्ज निभाने का मौका सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होता है सदन को चलाना। विपक्ष अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगा। आज तक ये पेगासस की मसले को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया कि कम से कम विपक्षी दलों से एक बात किया जाए, आमने सामने बैठकर चर्चा किया जाए, विपक्ष दलों को बुलाया जाए। यही पहली बार सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को आज देखा है। जब सारे खत्म हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में पधारे थे। तो इसके मतलब यह है कि ये सरकार पार्लियामेंट की कामकाज चलाने में ये सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे। सरकार की दिलचस्पी रहे उनकी मनमानी तरीके से जितना बिल, जितना लेजिस्लेशन है, सारे को धड़ल्ले से पारित करना। धड़ल्ले से सरकार ने सारे विधेयकों को एक के बाद एक पारित करते चले गए और सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। बगैर ओबीसी मसला कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग देखे हैं कि 7 से 8 मिनटों के बीच एक एक बिल पारित होते हैं। मतलब इतना बिल पारित हो चुके हैं, समय एक एक विधेयक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट। ये भी है, सरकार एक रिकॉर्ड बना दिए हैं। लोकसभा टीवी में हमारा बात रखने का नहीं मौका दे, हमें दिखाने का पाबंदी लगा दी है। देखिए, सदन में लोकसभा टीवी हम सबके हैं, हम सब लोकसभा टीवी के एक एक स्टेक होल्डर हूँ। लोकसभा टीवी और पार्लियामेंट कोई पार्टी के नहीं होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लोकसभा की होते हैं। हम बार बार कहते थे कि हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, ये देशवासियों को दिखाया जाए। अगर सरकार कुछ फैसला करेगा कि कौन सा जायज है नाजायज है, तो बड़ा मुश्किल होगा।
ये देखना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम मतलब विपक्षी पार्टी ने अगर कुछ गलत करे तो हिंदुस्तान की आम जनता हमें शिकस्त करेगी, हमारी आलोचना करेगी, लेकिन वो नहीं चलते यहाँ। सरकार खुद तय करते हैं कौन सा भाषण जायज है, कौन सा मांग जायज है या कौन सा मांग नाजायज है। इस तरीके की मनमानी की सरकार हमारे देश के लिए आज हम सबको और खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सरकार बार-बार ये कहती आ रही है कि आपने कोविड पे डिस्कशन मांगा और प्रधानमंत्री बैठे थे कोविड पे जो प्रेजेंटेशन दी मिनिस्टर दल द्वारा, कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया। तो सरकार का कहना था कि एटलीस्ट आप देख लेते कि क्या-क्या हुआ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बात। तो सदन में जिस बिल पारित होते हैं, सदन के पारित करने के बजाय प्रधानमंत्री जी बाहर कहीं हॉल पे बुला के सारे हमें समझा दीजिए, तो सदन में आने का हमें जरूरत नहीं होगी, सदन के आने का हमें इच्छा भी नहीं होगी। सदन के चलाने के लिए सरकार का भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जहां जहां बिल पारित होगा, बिल पारित होने की एक दिन पहले प्रधानमंत्री बुलाएंगे, सारे विशेषज्ञों को वहां तैनात करेंगे और हम सबको समझा देंगे, बस हो गया। जब पार्लियामेंट चलते हैं वह पार्लियामेंट के लिए सरकार का भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जहां जहां बिल पारित होगा, बिल पारित होने की एक दिन पहले प्रधानमंत्री बुलाएंगे, सारे विशेषज्ञों को वहां तैनात करेंगे और हम सबको समझा देंगे, बस हो गया। जब पार्लियामेंट चलते हैं वह पार्लियामेंट इज इन सेशन, जब पार्लियामेंट चलते हैं सदन की बाहर इस तरीके की हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो समझना चाहिए सदन की अंदर समझाने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी कोई कदम उठाते हैं सारे देशवासियों को इस बारे में पता होते हैं। जब सदन चलते हैं तो देशवासी को पता चलते हैं कि सदन के अंदर कामकाज क्या हो रही है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।